गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते होंगे और कुछ स्टूडेंट्स जान जाएंगे। अब हमारा उद्देश्य ये है कि जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल में हैं और आगे चल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहते हैं, जैसे सिविल सर्विसेज हो गया या जेपीएससी टाइप के स्टेट सर्विस बोर्ड्स के या आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम बैंक्स वगैरह के लिए, हम आपकी पूरी कॉन्सेप्ट्स ऐसे क्लियर करेंगे कि आप भूलना चाहेंगे तो भी आप भूल नहीं पाएंगे और चीज़ों को बड़े ही आसान तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। और आप पूरा वीडियो को अगर देखेंगे, रोज़ हम एक दो नए टॉपिक ला के आपको एक्सप्लेन करेंगे और वो सब टॉपिक किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज़ के लिए, जनरल स्टडीज़ वाले पेपर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरा क्लियर हो जाएगा। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया क्लियर होगा कि आगे आप जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन लेते जाएंगे, जैसे अभी आप मान लीजिए 8th में हैं, अभी से आपका कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया क्लियर होता रहेगा। जैसे आप 9 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, 11, 12 देंगे, ग्रेजुएशन करेंगे या 12th के बाद एंट्रेंस देंगे, आपका तब तक जीएस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ रहेगा। और इसमें देखिए, आप बहुत सारी चीज़ें होती है ना, आपको लगता है कि रट लें, याद कर लें, तोते की तरह रट लें। रटने से नहीं होता है, टेक्निक होती है और टेक्निक बड़ा सिंपल होता है। मैं आपके साथ बताऊंगा। आज जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है डिस्कस करने के लिए, वो टॉपिक बड़ा ही सिंपल है और प्लस ये टॉपिक हमने कई बार स्कूल्स में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। फिर भी जिन लोग ऑलरेडी मेरे क्लासेस अटेंड किए हुए थे पहले, उनको तो इसके बारे में अच्छा आइडिया है ही। और बाई चांस अगर वो भूल गए हैं तो एक तरह से समझ लीजिए ये उनका एक बार दोबारा से रिवाइज़ हो जाएगा। और जो लोग पहले मेरे क्लास अटेंड नहीं किए हैं, उनके लिए ये जो चीज़ जो है इतनी बढ़िया चीज़ है कि पूरी चीज़ आसान हो जाएगी। अब आप आपके घर में ही सबको एक्सप्लेन बहुत ही अच्छी तरह से, बिना कोई किताब देखे, बिना कोई इंटरनेट का हेल्प लिए कर सकते हैं और बता सकते हैं कि चीज़ क्या है। सबसे पहले जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 24 अक्टूबर दीपावली है और आज हमने जो टॉपिक चुना है गंगा रिवर, यानी कि गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ गैंजेस। देखिए, हम इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ा सकते हैं, बट क्योंकि मेरा जो इच्छा ये है कि हमारे जो गांव देहात के बच्चे हैं, अक्सर उनको थोड़ी सी इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हिंदी में बोलें ताकि उनको भी अच्छी तरह से समझ में आए चीज़ों को। और बाकी सबको तो हिंदी नॉर्मली पता ही रहता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, पहले तो आज का डेट लिख लेते हैं। आज का डेट हो गया आपका 24 अक्टूबर 2022। ओरिजिन ऑफ गैंजेस, ये है हमारा आज का टॉपिक, ओरिजिन ऑफ गैंजेस, जो भी हम बोलते हैं गंगा जी। गंगा जी हिंदी में मेरी स्पेलिंग अगर थोड़ी सी गलत हो तो माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा हिंदी मेरा इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। यानी कि अगर किसी को इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत हो रही है तो हिंदी में मैं लिख देता हूँ गंगा जी की उत्पत्ति। गंगा जी की उत्पत्ति। तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा जी जो आज हम नाम दिए हैं गंगा रिवर, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है और एंट्रेंस में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम में आगे चल के आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जिन लोगों ने मेरा क्लास पहले अटेंड किया है, मैंने उनको पहले बताया था, हिंदू लोगों में एक बहुत ही पवित्र धर्मस्थान है, तीर्थ स्थल है, लोग तीर्थ करने भी जाते हैं। नाम है बद्रीनाथ। नाम है बद्रीनाथ। अच्छा, जिन लोगों को पता है कि बद्रीनाथ धाम यानी कि बद्रीनाथ टेम्पल किस देवता या किस भगवान के नाम समर्पित है, अच्छी बात है। जिनको नहीं पता उनको हम बताएंगे।
कोशिश कीजिए अपना माइंड यूज़ करने का कि बद्रीनाथ धाम यानी कि बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो किस भगवान को समर्पित है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जान लीजिए ये विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान, जिस तरह केदारनाथ जो है, केदारनाथ टेम्पल जो है भगवान शिव को समर्पित है। लॉर्ड शिवा जिसको हम लोग बोलते हैं, केदारनाथ जो है, केदारनाथ ये जो है लॉर्ड शिवा को समर्पित है, यानी कि भगवान शिव को समर्पित है केदारनाथ, भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ। अब आप लोगों में से कई लोगों को ग्लेशियर्स के बारे में पता होगा, मेरे ख्याल से सबको ही पता है ग्लेशियर्स के बारे में। आसान भाषा में बताना ये है, ग्लेशियर जो है मान के चलिए कि बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़। फिलहाल के लिए इतना समझिए। हालांकि ये ग्लेशियर का एग्जैक्ट और करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ग्लेशियर का एग्जैक्ट और करेक्ट डेफिनेशन कुछ और है, वो मैं तब बताऊंगा जब ग्लेशियर के टॉपिक पर मैं डिस्कस करूँगा। उसमें सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा ग्लेशियर के को लेके। वर्ल्ड के कितने ग्लेशियर्स हैं, कितने बड़े ग्लेशियर्स हैं, सबसे बड़े ग्लेशियर कौन सा है, ग्लेशियर कितने 100 साल पुराने हो सकते हैं या 1000 साल या लाख साल पुराने हो सकते हैं, सारा कुछ मैं क्लियर करूँगा ग्लेशियर वाला टॉपिक जिस दिन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जान लीजिए मेजॉरिटी जो भारत के जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ इंडिया के जितने रिवर्स हैं सब ग्लेशियर से निकले हुए हैं, मेजॉरिटी ग्लेशियर से निकले हुए हैं। अब ये जो बद्रीनाथ है, जैसे आपको मैंने पहला बताया था बद्रीनाथ, और ग्लेशियर सबके नाम होते हैं। बद्रीनाथ में जो है एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। क्या ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ग्लेशियर मतलब समझ लीजिए बर्फ़ के पहाड़। फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि ग्लेशियर यानी कि बर्फ़ के पहाड़, बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर बोलते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिलहाल के लिए मतलब गंगा जी की उत्पत्ति समझने के लिए समझिए कि जो ग्लेशियर जो है बर्फ़ के पहाड़ है जहाँ से कि नदियाँ निकलती हैं। अब आगे बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धाम भी है हम लोग के इंडियन सोसाइटी के लिए। बद्रीनाथ एक बहुत इम्पोर्टेंट धाम भी है। अब ये जो सतोपंथ ग्लेशियर है, ये जो मैंने बताया आपको सतोपंथ ग्लेशियर, यहाँ से लिखते हैं सतोपंथ ग्लेशियर, ठीक है, ये यहाँ लिखते हैं सतोपंथ। ये सतोपंथ ग्लेशियर से 2 नदियाँ निकलती हैं, 2 नदियाँ हैं, ठीक है, एक नदी, एक नदी। यह है सतोपंथ ग्लेशियर। अब ये जो 2 नदी हैं, इनमें से एक नदी का नाम है विष्णु गंगा, विष्णु भगवान विष्णु गंगा, और दूसरा का नाम है धौली गंगा। ये विष्णु गंगा, धौली गंगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी 2 नदियाँ के मिलते हैं ना, जैसे कि ये विष्णु गंगा, धौली गंगा जहाँ के मिले, ये पॉइंट, मीटिंग पॉइंट जो दोनों रिवर्स का है, दोनों नदियों का है, उनको प्रयाग बोला जाता है। फिलहाल के लिए इतना समझ के रखिए, प्रयाग जो है मीटिंग पॉइंट 2 नदियों का, ठीक है जी। प्रयाग मीटिंग पॉइंट हो गया, तो कोई नाम भी तो होगा इसका। हाँ जी, बिल्कुल नाम भी है। अब जो है ज्योग्राफी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक नदी ये है विष्णु गंगा और ये है धौली गंगा, जहाँ एक पॉइंट में आके मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक नदी और यहाँ से बन के निकलेगी, एक नदी और बन के निकलेगी। तो ये जो नया नदी निकला है इसका नाम क्या है? अब नया नदी का नाम कैसे डिटरमाइन किया जाता है? अगर
ये जो दो नदी है, दोनों की गहराई, डेप्थ, दोनों की गहराई अगर बराबर होगी, ध्यान दीजिए, दोनों की गहराई अगर बराबर होगी तो जो नई नदी बन के निकलेगी उसका एक नया नाम होगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक का डेप्थ ज़्यादा होगा, यानी कि गहराई ज़्यादा होगा, मान लीजिए विष्णु गंगा का गहराई ज़्यादा है और धौली का गहराई कम है, तो आगे चल के ये जो नदी बनेगी इसका नाम विष्णु बन जाने, विष्णु गंगा ही रहती। और मान के चलिए कि यहाँ पर विष्णु नहीं बल्कि धौली गंगा का डेप्थ ज़्यादा, गहराई ज़्यादा है, तो फिर ये जो नदी है इसका नाम क्या पड़ जाता है? धौली गंगा। लेकिन बात यह है कि इस पॉइंट में, इस प्रयाग में ये दोनों का डेप्थ सेम है, तो यहाँ पर जो नदी बनती है तो इसका एक नया नाम होना चाहिए, और है भी नया नाम, और उस नया नदी का नाम क्या हो जाता है? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा रिवर। यहाँ तक बात की क्लियर हो गया? अलकनंदा रिवर तक का फॉर्मेशन जो है। अब अलकनंदा रिवर आगे चलते रहती है, यहाँ से अलकनंदा रिवर आगे चलती गई, आगे चलने के बाद एक और छोटी सी नदी आकर अलकनंदा से मिल जाती है, ठीक है। अब ये जो नदी है, एक छोटी सी नदी जो है, मान लीजिए ये एक छोटी सी नदी आके अलकनंदा से मिल जाती है। अब ये जो छोटी सी नदी आके मिल गई, ये नदी का नाम है नंदाकिनी। क्या नाम है? नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी, ये याद रखिए, ठीक है। अब नंदाकिनी नदी यहाँ पर आकर मिली। अब ये जो अलकनंदा नदी है इसकी गहराई बहुत ज़्यादा है, नंदाकिनी की गहराई कम है, तो इसका मतलब यहाँ से जो नया नदी निकलेगा, अब इसका नाम क्या होगा? आप सबको पता है, राइट। इसकी गहराई ज़्यादा है, ये देखिए इसकी गहराई ज़्यादा है और इसकी गहराई कम है, तो जाहिर सी बात है कि इसका नाम भी, इस नदी का नाम भी अलकनंदा ही रहेगा, ठीक है। अब अलकनंदा नदी आगे चलने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक और नदी आके अलकनंदा से मिल जाती है, एक और नदी आके मिलती है अलकनंदा से, ठीक है। अब इस नदी का नाम हो जाता है पिंडार नदी। पिंडार नदी, वही चीज़ है, दूसरे कलर का पेन यूज़ कर लेते ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब यहाँ पहुँचने पर इस जगह पर जो है अलकनंदा की डेप्थ ज़्यादा होती है और पिंडार की डेप्थ कम होती है, तो अब जो निकलेगी, जो नदी जो निकलेगी दोनों का मिलके ये, तो इसका नाम क्या रहेगा? अलकनंदा ही रहेगा, क्योंकि अलकनंदा की डेप्थ ज़्यादा है। मैंने बताया है जिस नदी की डेप्थ ज़्यादा होती है प्रयाग में, प्रयाग मतलब जहाँ पर दो नदी आके मिलते हैं, ये एक नदी एक जगह आके जहाँ मिलते हैं, तो ये बन गया आपका प्रयाग। अब इसके आगे तो एक ही नदी निकलेगी। अब वो नदी का नाम कौन सा क्या रहेगा? वो नदी का नाम वही रहेगा जो, ये जो दो नदियाँ हैं दोनों में से गहराई जिसका ज़्यादा होगा, अलकनंदा का गहराई ज़्यादा है, तो अब इसका नाम जो है अलकनंदा ही चला पिंडार के बाद, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे चल के थोड़ी सी, अभी ये जो सतोपंथ ग्लेशियर ये सब कहाँ पर है, दोबारा हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहे हैं। सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ में, ठीक है, ये भूलिएगा मत, बद्रीनाथ, सतोपंथ ग्लेशियर है बद्रीनाथ, यानी कि ये सतोपंथ ग्लेशियर आ गया आपका बद्रीनाथ। यहाँ तक हम लोगों का क्लियर हो गया। अब यहाँ पर जो है हिंदुओं में ही एक टेम्पल है, जगह का नाम केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ टेम्पल। अब केदारनाथ किस भगवान को समर्पित है? आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, भगवान शिव को समर्पित है, लॉर्ड शिवा को समर्पित है केदारनाथ, ठीक है। अब ये केदारनाथ से एक नदी निकलती है। अब केदारनाथ से एक नदी निकल के यहाँ जो ये यहाँ तक तो पिंडार तक तो हम लोग समझ गए। अब केदारनाथ से एक नदी निकल के, ये नदी केदारनाथ से आती है, ये चल के आके यहाँ वो मिल जाती है अलकनंदा से, केदारनाथ से निकलने के बाद।
ठीक है। केदारनाथ से नदी निकली, आके मिली अलकनंदा नदी से। अभी तक ये सारा अलकनंदा ही है, अलकनंदा से। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी एक प्रयाग बन गया, यहाँ पर भी एक प्रयाग बन गया, अलकनंदा से मिल गया। अब अलकनंदा से मिलने के पश्चात जो है यहाँ पर आगे जो है इस तरफ जो केदारनाथ के इधर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर एक और ग्लेशियर है, यानी कि केदारनाथ से लेफ्ट तरफ आप आ जाइए, उत्तरकाशी करके जगह जो है वहाँ पर एक ग्लेशियर है, और वो ग्लेशियर का नाम क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको हम लोग गोमुख वगैरह भी बोलते हैं। ठीक है। अब हाँ, ये तो मैंने बता दिया आपको। अब यहाँ से ये निकल गया एक जो नदी, ये दोनों मिलने के बाद जो नदी निकला यहाँ से। अब जाहिर सी बात है कि अच्छा, ये नदी का नाम आपने याद रखा कि नहीं? ये जो केदारनाथ से निकली, मैंने बताया आपको, केदारनाथ से जो नदी निकली इसका नाम क्या है? मंदाकिनी। कंफ्यूज मत होइएगा, एक नदी है नंदाकिनी, ये नंदाकिनी, और एक है ये मंदाकिनी। ठीक है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती? केदारनाथ से, मंदाकिनी नदी आके यहाँ मिल गया। अब मिलने के पश्चात अब आगे जो ये निकला जो है वही अलकनंदा नदी ही चलने लगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी जो है अलकनंदा का जो डेप्थ जो है ज़्यादा है, यानी कि ये इसका ये अलकनंदा नदी जो है, अलकनंदा आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा है, ये अलकनंदा नदी जो है इसका डेप्थ ज़्यादा है, और ये जो आया, ये जो नदी नंदाकिनी आया, इसका डेप्थ कम है, इसका कम है और अलकनंदा का ज़्यादा है। तो जाहिर है कि ये जो नदी जो निकली, ये दोनों मिलने के बाद इस प्रयाग में, उसका नाम भी अलकनंदा रहेगा। बस यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर है उत्तरकाशी। अब उत्तरकाशी में ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर, उत्तरकाशी। हमारे इधर आप लोगों ने सुना भी होगा, वो गोमुख गोमुख बोलते हैं, मैं गोमुख गया था या फलाना जो भी है, गंगोत्री ग्लेशियर। अब यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से, इसको अलग कलर का पेन यूज़ करते हैं, एक नदी निकलती है गंगोत्री से, एक नदी निकलती है। अब ये नदी जो निकलती है ये आगे जाके ये अलकनंदा से मिलती है, ये यहाँ पर अलकनंदा से मिल जाती है। आपको बता ही चुके हैं, ये वाला अलकनंदा ही है, अलकनंदा। अब गंगोत्री से भी एक नदी निकलती है, मिलती है किससे? अलकनंदा। अब जाहिर सी बात है इसका आगे एक और नदी निकलेगी। अब ये जो गंगोत्री जो है, जो अलकनंदा के से जाके मिलती है, बीच में एक छोटी सी नदी जो है आके, ये जो गंगोत्री जो यहाँ से जो निकलती है ना गंगोत्री, अब जो नदी ये ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से जो नदी निकलती है, इसका नाम क्या है? भागीरथी नदी। भागीरथी नदी, ध्यान रखिएगा, भागीरथी नदी। हालांकि अगर आप उत्तरकाशी में जाएंगे ना, इस तरफ गंगोत्री साइड में उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी के लोग जो हैं ये भागीरथी नदी को ही मेन गंगा नदी मान के चलते हैं। चलिए, ये हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और जो काफ़ी दिनों से चलती आ रही हैं। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं आपका मानना गलत है, हमारा मानना सही। नहीं, हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और हमें रेस्पेक्ट करनी है। उनका मानना है कि यही मेन गंगा जी है। ठीक है। अब ये जो भागीरथी नदी जाती है, ये जो ग्रीन में मैंने शो किया भागीरथी, बीच में एक छोटी सी नदी आके भागीरथी नदी से मिल जाती है, एक छोटी सी नदी यहाँ के मिलती है। ठीक है। ये नदी का नाम क्या है? वेलांगना। क्या? वेलांगना नदी। ठीक है। अब जब वेलांगना नदी यहाँ के मिलती है, अब भाई भागीरथी बहुत बड़ी नदी है, वेलांगना छोटी सी नदी है। ये भागीरथी की डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा है, यानी कि गहराई बहुत ज़्यादा है,
और ये भेलांगना की गहराई कम है। तो जाहिर सी बात है ये जो आगे जो नदी बन के चली ये वाली नदी जो है इसका नाम क्या होगा, वही भागीरथी ही रहेगा और क्या, क्योंकि भागीरथी की डेप्थ ज़्यादा है। अब ये जाके मिल जाती है अलकनंदा से। अब जब ये अलकनंदा पहुंच जाती है यहाँ पर, सॉरी अलकनंदा बोल रहे, जब ये अलकनंदा से मिल जाती है अलकनंदा नदी से, तो यहाँ पर दोनों नदियों का डेप्थ सेम हो जाता है। क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर, ये जो यहाँ पर भागीरथी नदी और ये अलकनंदा नदी दोनों का डेप्थ सेम। अब जाहिर सी बात है, मैंने शुरू में ही बता दिया आपको, अगर दोनों का डेप्थ सेम होता है तो क्या होता है, जो नया नदी निकलता है उसका नाम बोलिए क्या होता है, नाम एक नया नाम हो जाता है नदी का। तो अब जो ये नदी निकला भागीरथी और अलकनंदा मिलके, ये वाला नदी, ये इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग गंगा जी या फिर गंगा नदी। इसको ये होता है गंगा जी, गंगा। देखिए कितना सिंपल सा चीज़ है। यानी कि इस सारा जो अभी आप ड्राइंग देखे, इसमें आप देख रहे हैं कि पंच प्रयाग को दिखाया गया है, यानी कि 5 प्रयाग वाले स्थल हैं। एक प्रयाग है, दूसरा प्रयाग, तीसरा प्रयाग, चौथा प्रयाग और 5वां प्रयाग। यानी कि जो गंगा जी निकलती हैं वो 5वें वाले प्रयाग से निकलती हैं। अब जब प्रयाग हैं तो जाहिर सी बात है प्रयाग के नाम भी होंगे। हाँ जी हैं, पहले हम लोग नंबर कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। ये एक प्रयाग है 1, ये एक दूसरा प्रयाग है 2, ये तीसरा प्रयाग है 3, ये चौथा प्रयाग है 4 और ये 5वां प्रयाग है 5। पंच प्रयाग, 5 प्रयाग, पंच प्रयाग। वो टूर ऑपरेटर्स भी कई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि पंच प्रयाग टूर या 3 प्रयाग टूर वगैरह वगैरह, मतलब वो अपने टूर ऑपरेट करते हैं जहाँ 5 प्रयाग का दर्शन कराने के लिए वो ले जाते हैं। हालांकि अगर लाइफ में मौका मिले कभी, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। आप अभी पढ़ाई लिखाई करके आगे जो है आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे, बड़े बड़े पोस्ट में जाएंगे, तो जब भी आपको मौका मिले, छुट्टी मिले, ज़रूर ये प्रयागों का दर्शन करके आइए। धार्मिक स्थल है, अच्छे जगह हैं, एक अलग नेचर में आप रहेंगे, एक नेचर के अंदर रहने का आपको वहाँ समय मिलेगा। क्योंकि अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं नेचर के अंदर तो अभी रह नहीं पा रहे। आजकल की जो लाइफ यानी कि जीवन शैली इतनी व्यस्तता से भरपूर है कि आदमी नेचर को भूल रहा है। खैर ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक पर फोकस करते हैं। तो यहाँ तक कि गंगा जी आ गया। अब इन 5 प्रयाग, अब देखिए पहला जो मैंने शुरू किया था, बताया था सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर यानी कि हिंदी में ग्लेशियर को हिमानी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। हिमानी ग्लेशियर यानी कि बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़, बस यहाँ तक याद रखिए। ये करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ग्लेशियर का करेक्ट डेफिनेशन ये नहीं होता कि बर्फ़ के पहाड़ को ग्लेशियर बोलते, नहीं। समझने के लिए, फिलहाल के लिए समझिए कि बर्फ़ के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनको ग्लेशियर है, हिंदी में हिमानी बोलते हैं। विष्णु गंगा, धौली गंगा, 2 नदियाँ आके मिल गई। तो पहला वाला जो प्रयाग है उसका नाम हो गया विष्णु भगवान के नाम से, क्योंकि बद्रीनाथ जो है विष्णु भगवान के नाम की मंदिर है। बद्रीनाथ इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, शिवा भगवान को डेडिकेटेड है बद्रीनाथ, बद्रीनाथ टेम्पल। तो इसका नाम जो है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग हो गया ये? विष्णु प्रयाग। क्लियर है यहाँ तक? अब नंबर 2 में चलिए, जहाँ पर कि नंदाकिनी नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा नंदाकिनी और मंदाकिनी में। जो नंदाकिनी जो है यहाँ से निकलती है, कहाँ से? बद्रीनाथ के तरफ से, ये ध्यान रखिएगा। नंदाकिनी, ना हिंदी में जो ना होता है, नंदाकिनी वो बद्रीनाथ के साइड से निकलती है, और मंदाकिनी जो है केदारनाथ के तरफ से निकलती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब नंदाकिनी नदी आके जो इससे मिलती है, ये नंबर 2 वाला जो एक प्रयाग बन जाता है, ये दूसरा नंबर का प्रयाग जहाँ नंदाकिनी नदी मिलती है।
नंदाकिनी, नंद 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 लाला श्री कृष्ण, नंद लाला नंदाकिनी, तो इसीलिए इसका नाम हो गया नंद प्रयाग। नंद प्रयाग क्या हो गया इसका नाम? नंद प्रयाग। नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी से नंद प्रयाग। पहला वाला क्या था? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग क्यों था? क्योंकि वो बद्रीनाथ से दोनों नदियाँ निकली है। बद्रीनाथ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु प्रयाग। अब आगे चल के नंदाकिनी नदी आके मिलती है। नंदाकिनी नंद लाला श्री कृष्ण जी नंद लाला के नाम पे हो गया नंद प्रयाग। अब वही जो आगे जो तीसरा प्रयाग जो है नंबर 3 जो मैंने आपको बताया, जहाँ पर कि पिंडार नदी आके मिलती है, ठीक है। अब जो पिंडार नदी आके मिलती है इसका नाम आपका क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। क्या हो गया? कर्ण प्रयाग। अब चौथा में आगे चल के वही अलकनंदा आती है, जिसमें कि मंदाकिनी जाके मिल जाती है। जहाँ पर कि अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों आके मिलते हैं, वहाँ पर एक प्रयाग बन जाता है। वो प्रयाग का नाम क्या हो गया? रुद्र प्रयाग। क्या हो गया? रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग। अब लास्ट में हो गया 5वां, जहाँ पर कि भागीरथी नदी आके अलकनंदा से मिलती है, दोनों की गहराई एक है, इसलिए एक नया नदी बन के निकलती है, वही है माँ गंगा नदी, गंगा जी जिनको हम बोलते हैं। तो इसको ये प्रयाग का नाम क्या हो गया? 5वां वाला प्रयाग का नाम देव प्रयाग। देव प्रयाग। खैर, अब हमने तो देख लिया कि 1 2 3 4 5 प्रयाग, पंच प्रयाग का नाम हम जान गए। अब आपके दिमाग में आता होगा सर हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम याद कैसे रखें ये 5 प्रयाग का कि ये वाला विष्णु प्रयाग है या ये वाला विष्णु प्रयाग है, अब ये वाला रुद्र प्रयाग है या ये वाला रुद्र प्रयाग है, हम याद कैसे रखेंगे? कोशिश करते हैं हम लोग इसको याद करने का कोई भी एक छोटी सी ट्रिक्स है, ठीक। अब देखिए ये तो सिंपल है, बड़ा सिंपल जो मैंने बता दिया। बद्रीनाथ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है, तो पहला प्रयाग नंबर 1 प्रयाग, हालांकि 1 जो है आप अगर नीचे से कैलकुलेट कीजिएगा तो आप 1 2 3 4 5 ऐसा भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से 1 लेके मान के चलता हूँ। पहला प्रयाग जो बनता है, क्योंकि जो नदी की उत्पत्ति जो ऊपर से मतलब जो पहाड़ों से होते हुए नीचे के लिए आती है, प्लेन्स में आती है, तो इसीलिए मैं जो ऊपर जो पहला जो प्रयाग जो बना उसको 1 दिया मैंने। सिंपल सा चीज़ है, बद्रीनाथ से दोनों ये निकली है, विष्णु गंगा धौली गंगा, जाहिर सी बात है विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब दूसरा वाला नंद प्रयाग है, पहले रिपीट एक बार देख लेते हैं। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब जो विष्णु प्रयाग तक तो आपको याद है, ये आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि बद्रीनाथ में सतोपंथ ग्लेशियर है, सतोपंथ हिमानी है, हिमानी ग्लेशियर को जो हिंदी में हिमानी बोलते हैं, सतोपंथ हिमानी है, जिसमें से 2 नदियाँ निकलती हैं, विष्णु गंगा, धौली गंगा, जहाँ पर आकर मिलती है एक प्रयाग बनता है जिसको कि विष्णु प्रयाग बोलते हैं। बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित है, तो ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग। आगे चल के विष्णु भगवान जो है आप सबको पता है नंद लाला का रूप लेते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रूप देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नंद लाला भी बोला जाता था, है ना, आप लोगों सबको ही पता है, थोड़ा बहुत आइडिया तो है श्री कृष्ण भगवान के बारे में। विष्णु प्रयाग से शुरू करके विष्णु भगवान आगे चल के नंद लाला का रूप ले लेते हैं, तो बन जाता है नंद प्रयाग। यहाँ तक क्लियर? अब नंद लाला जो है महाभारत की लड़ाई में कर्ण को वध करने में अर्जुन की बहुत हेल्प किए रहते हैं। अर्जुन के सारथी तो महाभारत की लड़ाई में युद्ध में श्री कृष्ण भगवान ही थे। अब जो है नंद लाला यानी कि श्री कृष्ण भगवान नंद लाला, नंद प्रयाग, नंद लाला, नंद लाला के नाम से नंद प्रयाग, नदी का नाम भी नंदाकिनी है, नंद प्रयाग, याद रखिए। अब नंद लाला जो है कर्ण के वध करने में
बहुत मदद किए रहते हैं। तो ये आगे चल के जो तीसरा जो प्रयाग बन गया कर्ण प्रयाग, विष्णु भगवान आगे चल के श्री कृष्ण नंदलाला का रूप लेके इस संसार में आते हैं। नंदलाला श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण भगवान नंदलाला, नंदलाला के नाम पे हो गया नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग जो है, नंदलाला जो है आगे बड़े होने के बाद वो महाभारत की लड़ाई में अर्जुन की हेल्प करते हैं कर्ण के वध करने में। यह हो गया तीसरा कर्ण प्रयाग। कर्ण कौन थे? कर्ण वो थे सूर्य देवता, सूर्य देवता यानी कि सन गॉड, यानी कि रुद्र भगवान, रुद्र सूर्य, ये जो है सेम वर्ड से, ठीक है। रुद्र का मतलब सूर्य भी होता है। तो कर्ण भगवान जो थे किसके बेटे थे? रुद्र के बेटे थे। ये क्या हो गया? नंबर 4 रुद्र प्रयाग। और फाइनली नंबर 5 जो है, ये सारे जो है ये जो हमने पढ़ा है, सुना, भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, हैं, ये सारे चीज़ जो है ये कौन है? ये देव हैं, ये सारे देव हैं, सब मिलके बन जाते हैं देव प्रयाग। सिंपल, क्लियर, बड़ा आसान है, नो कन्फ्यूजन। पहले वाला तो आप भूल ही नहीं सकते कि ये तो विष्णु प्रयाग होना ही होना है, क्योंकि बद्रीनाथ से निकला, बद्रीनाथ जो भगवान विष्णु को समर्पित है, ये तब भूलेंगे। अब विष्णु भगवान आगे चल के जो है नंदलाला का रूप लेते हैं, भगवान श्री कृष्ण का रूप लेते हैं, बन गया नंद प्रयाग। अब नंद भगवान जो है आगे चल के, यानी कि नंदलाला श्री कृष्ण भगवान आगे चल के जो कर्ण के वध में अर्जुन का हेल्प करते हैं, तो बन गया कर्ण प्रयाग। कर्ण जो थे उनके पिताजी का नाम किसके पुत्र थे? सूर्य देवता का पुत्र थे, यानी कि रुद्र, सूर्य का अलग नाम रुद्र भी है, तो ये हो गया रुद्र प्रयाग। और ये सारे जो हैं ये सब देवता हैं, जैसा हमारे हिंदू में बोलते हैं ना देवी देवता, देवता हैं। तो ये जो फाइनल प्रयाग है ये बन गया देव प्रयाग। जब आप छोटे लेवल के एग्ज़ाम देंगे, जैसे ग्रुप डी वगैरह या क्लरिकल टाइप का, अगर वो पूछेंगे कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसमें ऑप्शन में रहेगा गंगोत्री, रहेगा गंगोत्री ग्लेशियर रहेगा, उसको आप टिक मारेंगे तो आपका आंसर भी करेक्ट है, गलत नहीं है, सही है, एक तरह से सही है छोटे लेवल। लेकिन जब भी आप बड़े लेवल के एंट्रेंस देने जाएंगे, जैसे कि PCS, आपका IAS, IPS या पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी है देने जाएंगे, उसमें आपको इतना आसान चीज़ नहीं पूछेगा। उसमें आपको ये नहीं पूछेगा कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, गंगोत्री से, नहीं, ये नहीं पूछेगा। उसमें अगर आपको ये पूछा जाए इंटरव्यू में या किसी में कि गंगा जी का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो आपको बेसिक आइडिया ये होना चाहिए कि गंगा जी ऐसे। इसका मतलब नहीं कि इन नदियों के अलावा बीच बीच में कोई और नदियाँ नहीं मिलती हैं, मिलती हैं छोटी मोटी बहुत सारे, लेकिन हमारा फोकस उसमें रहेगा जो कि इम्पॉर्टेंट नदियाँ, जो कि मेन इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं और ये चीज़ ख़त्म हो गया। और इसके बाद ये चीज़ अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए, मैं आधा 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। उसके बाद मैं आपको गंगा जी को लेके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूंगा जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फिर हम लोग ये सेशन आज का स्टॉप करेंगे और अगली बार एक नया टॉपिक लेके आएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई नया टॉपिक पे क्लैरिफाई कर दूँ, मैं क्लैरिफिकेशन चाहिए, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज कर तो अगर मुझे लगा कि नहीं ये टॉपिक वाकई में इम्पॉर्टेंट है, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे, और हम जरूर करेंगे, कवर करेंगे। हमारा उद्देश्य ही यही है कि स्कूल के बच्चों का हर चीज़ क्लियर हो। तो अभी थोड़ा हम ये लेजर पॉइंटर ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और समझाने में आसानी हो। अब ये लेजर पॉइंटर जो है, अब हम देखते हैं, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के पश्चात हम देखते हैं कि हमने क्या क्या समझा है। शुरुआत हम करते हैं यहाँ से। ये अब पॉइंटर में आ रहा होगा कि नहीं, अब देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलना मैं आप लोगों को भूल गया कि देखिए, मुझे ये एडिटिंग वेडिटिंग नहीं पता, कैसे वीडियो एडिटिंग करते हैं। आजकल के यंगस्टर्स को बहुत पता है, अच्छी तरह जानते हैं। उन लोगों को क्या बोलते हैं, उसको कैन स्टार ना क्या बोलते हैं, जो एडिट करते हैं। तो मुझे तो एडिटिंग नहीं पता, मैं डायरेक्ट एक क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ और रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड कर दूँगा यूट्यूब में। अब एडिटिंग नहीं आती है तो थोड़ा माफ़ करिएगा, मैं सीखने का प्रयास करूँगा फ्यूचर में एडिटिंग,
और जब एडिटिंग सीख जाऊँ तो उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में अच्छा रहता है। एडिटिंग सीखना भी चाहिए, हालांकि मैं सीखने का प्रयास करूँगा, समय की कमी के कारण थोड़ा अभी सीख नहीं पा रहा हूँ, पर सीखूँगा ज़रूर। अच्छा, तो हमें याद रखना बद्रीनाथ भगवान विष्णु को समर्पित। वहाँ पर एक ग्लेशियर है सतोपंथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ में कौन सी ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर। रिपीट कीजिए, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बद्रीनाथ का सतोपंथ ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ से कि निकलती है विष्णु गंगा, धौली गंगा, दोनों आके मिल जाते हैं यहाँ पर, जहाँ रेड डॉट है ये बन गया विष्णु प्रयाग। यहाँ से चलती है अलकनंदा नदी। क्यों अलकनंदा नाम पड़ा ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बार बार नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों नदियों का डेप्थ सेम है। जब डेप्थ सेम होता है, जो प्रयाग बनता है जहाँ से कि नई नदी निकलती है, उसका नया नाम हो जाता है, क्योंकि दोनों का डेप्थ सेम है। अगर दोनों में से किसी एक का डेप्थ ज़्यादा होता तो ये जो नया नदी निकली है ये इसका नाम जो ज़्यादा गहराई वाला नदी उससे चलता है। क्योंकि इन दोनों का डेप्थ सेम है तो ये नया नदी जो निकला ये हो गया आपका अलकनंदा नदी। अब अलकनंदा नदी आगे चलती है, आगे चल के एक छोटी सी नदी आके मिलती है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं नंदाकिनी, ध्यान दीजिएगा, नौ नंदाकिनी, वो एक जगह आके मिलती है, वो बन जाता नंद प्रयाग। अब नंद प्रयाग से आगे जो है फिर अलकनंदा नदी चलती है, एक छोटी सी नदी आती है पिंडार नदी आके मिल जाती है, ये बन गया कर्ण प्रयाग। अब ये कर्ण प्रयाग से फिर अलकनंदा आगे चलती है और वहाँ तब केदारनाथ से, केदारनाथ किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। ये केदारनाथ शिव भगवान को समर्पित। यहाँ से निकलती मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी नदी आके यहाँ इससे मिल जाती है। मिल जाने के बाद मंदाकिनी नदी आके यहाँ पर फिर एक प्रयाग बन जाता है, जो चौथा नंबर का प्रयाग ये रेड डॉट जो है रुद्र प्रयाग। अब ये रुद्र प्रयाग से फिर से अलकनंदा निकलती है और तब यहाँ गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तर काशी में, याद रखिएगा कहाँ पर है ये? उत्तर काशी, उत्तर काशी, UTTAR काशी, उत्तर काशी, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तर काशी। उत्तर काशी से ये उत्तर काशी मैंने लिख दिया। उत्तर काशी से एक नदी आती है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी भी जाती है आगे चल के अलकनंदा से मिल जाती है। यहाँ जहाँ मिलती है ये दोनों नदियों का डेप्थ सेम हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब डेप्थ हो गया तो जो नया नदी सेम हुआ तो नया नदी जो निकलेगा उसका नया नाम होगा, और वो नया नाम है गंगा जी, गंगा नदी। तो गंगा जी जहाँ बनती है, जहाँ से निकलती है, उस प्रयाग का नाम क्या हुआ? देव प्रयाग। रिपीटिंग अगेन एक चीज़, फिर यहाँ जो भागीरथी नदी से बीच में एक विलांगना नदी भी आके मिलती है, छोटी सी नदी है, इसकी डेप्थ बहुत कम है, भागीरथी की डेप्थ बहुत ज़्यादा है। तो आगे चल के ये भागीरथी ही बनी रहती है, ये भागीरथी ही है। क्यों? क्योंकि विलांगना छोटी सी नदी है। मैंने बोला था जिसका डेप्थ ज़्यादा होगा वही नदी आगे चलेगी, जिसका डेप्थ कम होगा वो दूसरे नदी में मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल, क्लियर। ये हो गया आपका विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, 5 प्रयाग। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई डाउट है, आप मैसेज करके मेरे पास भेज सकते हैं और हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको मैं 15-20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप ज़रा अगर नोट करना चाहें या इसका पिक्चर लेना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, क्योंकि एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ गंगा जी के बारे में मैं बता देता हूँ। बताने के बाद ये सेशन को हम यहीं स्टॉप करेंगे और अगले सेशन में फिर एक नया टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, गंगा जी कहाँ से निकलता है आप सबको अब याद हो चुका है। गंगा जी जहाँ से निकलते हैं उस प्रयाग का नाम क्या है आप समझ चुके हैं। वो प्रयाग है देव प्रयाग। देव प्रयाग में कौन 2 नदी आके मिलती है? देव प्रयाग में आप जान चुके हैं, अलकनंदा और भागीरथी। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर उत्तर काशी से। सिंपल। केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है? मंदाकिनी। केदारनाथ जो है भगवान शिव शंकर, भोले शंकर को समर्पित है। बद्रीनाथ जो है भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ में कौन सी ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर। सतोपंथ ग्लेशियर से कौन सी 2 नदी निकलती है? धौली गंगा, विष्णु गंगा। पहला प्रयाग का नाम क्या है? नंबर 1 का विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग नाम है।
विष्णुप्रयाग। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के पश्चात जो है मैं खाली एक लास्ट चीज़ बता दूंगा गंगा जी के बारे में, और तो फिर हम लोग ये सेशन क्लोज करेंगे और अगले सेशन के लिए फिर से मैं जब भी समय मिलूँगा अगला सेशन लेके आऊँगा आपके पास। अब देखिए, ये सब कोई बोलते हैं ना, जो गंगा जी का पानी जो कहीं भी रखो ना घर पे सालों सालों तक, उसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ते, पानी खराब नहीं होता है ना, हमें सबको पता है। तो मान्यता क्या है कि भाई इसीलिए नहीं खराब होता है क्योंकि ये देवी देवताओं के आशीर्वाद से बना है गंगा जी, और ये सही भी है, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हम कभी नहीं बोल सकते किसी को कि आपका जो मानना हो गलत है या हमारा मानना सही, लेकिन हर चीज़ का एक साइंटिफिक चीज़ भी होता है, एक साइंटिफिक क्लैरिफिकेशन भी होता है। याद रखिएगा, गंगा जी का पानी जो है ना, गंगा नदी का, गंगा रिवर का जो पानी है, आप चाहे उसको 5 साल रखें या 10 साल रखें, हाँ, गंगा वाटर जो है इसमें कीड़े नहीं पड़ते, कभी नहीं पड़ते, कीड़े नहीं पड़ते। कीड़े नहीं पड़ने का कारण क्या है? पानी खराब नहीं होने का कारण क्या है? पानी खराब नहीं होने का कारण क्या है? ये सिर्फ एक वायरस की वजह से होता है। आप याद रखिए उस वायरस का नाम क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज के कारण ही गंगा नदी के पानी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो है एक वायरस है, ठीक है, जो कि बुरे बैक्टीरिया जो गंदगी फैलाते हैं, जो पानी में होते हैं, उनको खा जाते हैं, उनका भोजन ही वही है। बैक्टीरियोफेज का ह्यूमन बीइंग के ऊपर, हम इंसानों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। बैक्टीरियोफेज जो है एक तरह से समझ के चलिए गुड बैक्टीरिया है, मतलब गुड जो है एक वायरस है जो भी है, जो कि बैड बैक्टीरिया को, जो गलत, जो कि पानी खराब करते, गंदे करते, उनको नष्ट कर देता है, उनको मार देता है। गंगा जी के पानी में ये प्रचुर मात्रा में है बैक्टीरियोफेज, इसीलिए गंगा जी का पानी कभी भी खराब नहीं होता है। ठीक है, गंगा जी का पानी चाहे कितने साल भी रख लीजिए वो कभी खराब नहीं होगा, क्योंकि उसमें बैक्टीरियोफेज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। बैक्टीरियोफेज, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा दीजिए, बैक्टीरियोफेज, ठीक है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज का काम ही है जो गलत बैक्टीरिया जो है, बुरे बैक्टीरिया को मार के खाना। यानी कि गंगा जी के पानी में अगर जैसे हम पानी बहुत दिन तक रख लेंगे ना, 1-2 महीने के लिए, तो उसमें कीड़े उड़े, जर्म्स वम्स पैदा होने लग जाते हैं। ये बैक्टीरियोफेज जो है उनको मार के खा लेता है। ये समझ के चलिए, हम ह्यूमन बीइंग पे कोई नुकसान नहीं करते, इसलिए गंगा जी के पानी में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं। यह सवाल कई एंट्रेंस में पूछा भी गया है कि गंगा जी के पानी में कभी कीड़े क्यों नहीं पड़ते। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस सेशन से कुछ तो क्लैरिफिकेशन मिला कि आखिर ये गंगा जी का उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। इसका आगे का जब हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होगा, और हम लोग करंट अफेयर्स के टॉपिक्स भी बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक आते रहेंगे। आप समय निकाल के इन पे देखिए। और मैं नहीं चाहता था कि सेशन इतना लंबा हो, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें हैं जिनको एक्सप्लेन करना पड़ता है ना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि फटाफट से 5-10 मिनट में ख़त्म करो। मेरा उद्देश्य ये है कि अगर मैंने समझाया तो आप समझो, और आप समझो, सिर्फ समझो नहीं, वो याद रखो, और अगर भूलने का प्रयास भी करो तो भूलो ना। तो इसी कारण थोड़ा सा सेशन लेट तक चला। आगे मैं और प्रयास करूंगा कि सेशन जो है जितना शॉर्ट हो सके, 20-25 मिनट के अंदर हो जाए या 30 मिनट के अंदर, प्रयास करूंगा। तो अगले सेशन के लिए फिर अभी हम विदा लेते हैं। आप लोग अच्छे से दीपावली मनाएं। दीपावली की सबको शुभकामनाएं, आपके पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़िए लिखिए, पेरेंट्स लोगों की उम्मीदों को पूरा कीजिए। आपके पेरेंट्स आप पे बहुत उम्मीद लगा कर रखे हैं, वो चाहते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ लिख के अच्छे पोजीशन में जाएं, अच्छे पोस्ट में जाएं, और आप जाओगे ज़रूर।
मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन, आप जाओगे जरूर। पढ़ने वालों के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी काम भी कीजिए, खेलना कूदना घूमना फिरना कीजिए, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे।